अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो ज़ीनिया के हवाले से है और ज़ीनिया की ओवरऑल केयर आप किस तरीके से कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जून जुलाई के मंथ में। तो उस हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ साथ ये एक तरह का अपडेट भी हो जाएगा जो मैंने आप लोगों के साथ सीडलिंग ट्रांसप्लांट करना शेयर किया था ज़ीनिया की, कि आप देख लें, मेरी प्रीवियस उस वीडियो को भी देख लें और आप उसका अपडेट भी देख लें कि मेरे प्लांट्स जो हैं वो किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ अपने ज़ीनिया रखे हुए हैं। ये जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी तो कुछ मैंने गमलों के अंदर लगाए थे और कुछ जो मैंने ग्रो बैग्स बनाए थे उसके अंदर। तो बहुत अच्छे तरीके से इनकी भी ग्रोथ चल रही है। बेसिक जो एक मेन टिप है वो ये है कि ज़ीनिया को दो बेसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो धूप की ज़रूरत होती है और दूसरा वेल ड्रेन सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो मेन इसमें इशू आता है ज़ीनिया में वो फंगस का आता है। यानी फंगस जब एक्टिव हो जाए तो फिर आपके प्लांट्स का बचना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो कलर्स खिले हैं और जो फ्लावर्स जो हैं वो इस टाइम पे ब्लूम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ खिली हैं। हालांकि मैंने एक ही वैरायटी के सीड्स मंगवाए थे, लेकिन उसके अंदर अब मुझे मालूम नहीं कि पॉलिनेशन का फैक्टर होता है या मे भी कोई और चीज़ हो। लेकिन ये है कि कुछ इसमें सिंगल पेटल निकले हैं, कुछ इसमें मल्टी पेटल्स निकले हैं और कुछ इसमें से जो है वो छोटे साइज़ के फूल हैं जिसे डवार्फ ज़ीनिया कहते हैं। छोटे साइज़ में बटन ज़ीनिया भी जिसे कहा जाता है। तो कुछ उस साइज़ के खिले हैं और कुछ थोड़ा सा बड़े साइज़ के खिले हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये एक सिंगल पेटल ही आप कह सकते हैं, इसके अंदर एक एक पेटल और है। तो ये एक ऑरेंज शेड में जो है वो ज़ीनिया का फ्लावर खिला है और ये मैंने एक जो मिट्टी का पॉट है इसके अंदर लगाया हुआ है। तो ये इसके अंदर मैंने 3 प्लांट्स लगाए थे। तो 2 कलर्स तो ब्लूम हो गए हैं, एक ये वाला ऑरेंज कलर है और एक इसके अंदर जो है ये थोड़ा सा मजेंडा है। लेकिन मजेंडा जो है वो थोड़ा सा डबल पेटल में है, लेकिन इसका साइज़ छोटा है। यानी इसकी जो आप कह सकते हैं सीड की क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि ये जो आप दूसरा फूल देख रहे हैं थोड़ा सा साइज़ में जो बड़ा है। तो ये दूसरा कलर है। उसके अलावा एक थोड़ा सा इसके अंदर ये क्रीमिश कलर खिला है और ये भी थोड़ा आप कह सकते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी का फूल तो नहीं है, लेकिन सिंगल पेटल में है तो अच्छा लग रहा है। और एक इसके अंदर ये येलो है और इसमें भी मैंने 3 से 4 प्लांट्स लगाए थे और कुछ वीड्स हैं वो भी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते करते निकाल दूँ। ये देखिए, वीड्स निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप गार्डन में आएँ तो इस तरह का काम लाजमी करें ताकि जो एनर्जी आपके प्लांट्स को मिलनी चाहिए वो जो वीड्स है वो ना ले जाएं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सारे जो प्लांट्स हैं जो आप ट्रांसप्लांट करें वो अच्छे से ग्रो हो जाएं। कुछ इस तरह से भी होते हैं जो अच्छे से ग्रो नहीं करते, उनको भी साथ साथ निकालते जाएं। ये मेरा अफेक्टेड प्लांट था और इसके ऊपर जो है मैंने वो जो पेस्टिसाइड आप लोगों के साथ शेयर किया है वो मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब माशाल्लाह से जो इसके अंदर जो वो गड़बड़ चल रही थी वो अब ख़त्म हो गई है। तो अब इसके अंदर आगे नई ग्रोथ चलेगी। अच्छा, एक ये इसके अंदर वाइट खिला है, लेकिन ये जो वैरायटी ज़ीनिया कैक्टस कहलाती है ये आई थिंक उसका उस वैरायटी का फूल है। लेकिन बहरहाल फ्लावर तो खिला है तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि खूबसूरत तो है। और यहाँ पे लाइट सा ऑरेंज येलो टाइप का एक फ्लावर खिला है, अभी खिलने वाला है, पूरा खिला नहीं है। इसके अंदर जो है वो 2 से 3 लेयर होंगी पेटल्स की। ये सबसे जो बाहर वाली पेटल है ये अभी इस टाइम पे खिली है। और यहाँ पे ग्रीन नेट है, पता नहीं अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा कि नहीं। और ये एक वाइट है, ये बहुत अच्छे साइज़ का फ्लावर है। जो 3 अच्छे साइज़ के फ्लावर्स खिले हैं उसमें से एक ये वाइट है और एक जो थोड़ा सा पीच कलर है, लाइट सा पिंक कलर है। ये देखिए, लाइट रोशनी में करें तो ये बिल्कुल वाइट लगता है, लेकिन इस तरह से यहाँ से आप देख लें कि थोड़ा सा इसका कलर चेंज है। तो इसके अंदर भी मल्टी पेटल है और थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा है फ्लावर्स का। तो इसके अंदर भी ये मैंने जो मिट्टी का गमला था बड़े साइज़ का उसके अंदर मैंने इसको लगाया था। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारे प्लांट्स इसके अंदर लगे हैं, लेकिन ये सारे प्लांट्स हैं जो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, सिवाय इस एक प्लांट को जो थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ था पेस्ट की वजह से। वो मैंने स्प्रे टाइम पे कर दिया था, तो अब जो है ये आगे इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। और कुछ मेरे ये प्लांट्स हैं, यहाँ पे भी एक ये फूल खिला, ये देखिए। और कुछ जो हैं उनकी अभी ग्रोथ चल रही है, कुछ के ऊपर अभी बर्ड्स आई हैं, ये देखिए। ये अभी बर्ड्स जो हैं वो खिली नहीं हैं, कुछ के अंदर अभी बर्ड्स बन रही हैं, क्योंकि इनको मैंने ये किया था कि पिंच किया था। यानी एक एक स्टेम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फ्लावर्स की। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पिंचिंग की है तो ये अच्छे से अब इनकी मल्टी शूट्स निकल रही हैं, तो ग्रोथ भी इनकी जारी है। और यहाँ पे देखिए ये भी और ये भी।
तो जितनी आप इनकी पिंचिंग करेंगे और अच्छी वेल ड्रेन सैंडी सॉइल के अंदर लगाएंगे और अच्छी धूप देंगे तो उतनी अच्छी इनकी ग्रोथ भी होगी और प्लांट्स आपके हेल्दी होंगे। तो मेरा तो ग्रो बैग्स के अंदर लगाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ये देखिए सारे ग्रो बैग्स के अंदर मैंने लगाए हुए हैं। 4 मैंने ग्रो बैग्स इस्तेमाल किए थे जीनिया को लगाते वक्त, और बाकी जो 2 थे वो मैंने मट्टी के जो गमले थे काफ़ी बड़े साइज़ के, ताकि उसके अंदर ढेर सारे फ्लावर्स जो हैं वो खिले, क्योंकि जीनिया अगर एक दफ़ा खिल जाए तो ये काफ़ी टाइम तक 15 से 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक ये खिले रहते हैं। तो ये कुछ मेन टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। ओवर वाटरिंग से परहेज़ करें, लेकिन अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी कि प्लांट्स जो है वो आपका लीफ गिराना शुरू कर दे या लीफ ड्राई होना शुरू हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स जो है वो पेस्ट फ्री हों तो साथ साथ अपने प्लांट्स को देखते रहें कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई पेस्ट का अटैक तो नहीं हुआ, क्योंकि टाइम पे जब आप स्प्रे कर देंगे तो आपके प्लांट्स जो है वो जल्दी जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाएंगे, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा लेट उस पर वर्क करें और उस वक्त तक प्लांट जो है वो आपके हाथ से निकल जाएँ। तो आई होप कि ये अपडेट भी आपको अच्छा लगा होगा और कुछ जो मैंने केयरिंग टिप्स दी हैं ये भी आपको अच्छी लगी होंगी। आपने अगर अभी तक सीड से ज़ीनिया को नहीं लगाया तो आप इसकी तैयार पनीरी ला सकते हैं, उसको अपने गार्डन में लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक टिके रहने वाले ज़ीनिया के फ्लावर्स होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।